पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितना ख़वारिज के खिलाफ फैसला कुन जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। बाजोर सेक्टर में पाक अफगान सरहद से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टें मुकम्मल तबाह। अफगान तालिबान सरहद पर गाइडेड मिसाइल के जरिए अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया गया। रहीम खान में इमारत की छत गिरने से 4 खातीन जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। खातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम लेने आई थी। शेख ज़ायद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। रेस्क्यू और दीगर इमदादी इदारे जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम कर रहे हैं। पंजाब इमरजेंसी सर्विस के मुलाजमीन सिविल नहीं पब्लिक सर्विस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन के मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का हुक्मनामा कलअदम करार। हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली। अदालती फैसले के मुताबिक रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन के सर्विस मामलात में पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का कोई दायरा इख्तियार नहीं। महज इदारा सरकारी महकमा बनने से मुलाजमीन खुद ब खुद सिविल सर्वेंट नहीं बन जाते। रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन अलहदा कानूनी फ्रेमवर्क और रूल्स 2007 के तहत रेगुलेट होते हैं। 2021 की तरमीम के बाद भी पंजाब इमरजेंसी सर्विस आज़ाद कानूनी महकमे के तौर पर काम कर रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल इंक्वायरी बंद करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत लाहौर में नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ करप्शन की शवाहिद नहीं। चौधरी शुगर मिल तफ्तीश बंद हो चुकी। नैब में तरमीम के बाद नैब का दायरा इख्तियार खत्म होने पर इंक्वायरी बंद की गई। मरीम नवाज ने अपनी जमानत की 7 करोड़ की रकम वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। एहतसाब अदालत की मंजूरी के बाद मरीम नवाज की जमानत की रकम वापस मिलेगी। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप की अपील पर दुनिया ने चुप साध दी। बरतानिया, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए इत्तेहाद का हिस्सा न बनने का फैसला। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए बहरी जहाज़ भेजने के लिए तैयार नहीं। जापान का आबनाए हुर्मुज़ में अपने बहरी जहाज़ भिजवाने से इनकार। जर्मनी का आबनाए हुर्मुज़ में यूरोपीय मिशन भेजने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा कि यूरोपीय मिशन बहर अहमर में जहाज़ों की हिफाजत में मौसर नहीं रहा। आबनाए हुर्मुज़ में यूरोपीय मिशन भेजने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्रांसीसी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि जब तक कशीदगी है फ्रांस जहाज़ नहीं भेजेगा। आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन समेत 7 ममालिक से रब्ता किया गया। अगर उन्होंने मदद ना की तो हम याद रखेंगे। नेटो ने मदद नहीं की तो इसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। सर ट्रंप की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर चीन ने मदद ना की तो चीनी सदर से मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। इसराइल आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहा है। ईरान बेचैनी के साथ मुआहदा करना चाहता है। हम उनसे बात कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तैयार हैं। हमने ईरान की फौजी सलाहियत को 2 हफ्तों में ख़त्म कर दिया। अगर हमने उन्हें अभी छोड़ दिया तो उन्हें तामीर नौ के लिए 10 साल लगेंगे। ईरान अब भी मसाइल पैदा कर सकता है जैसे पानी में बम या ड्रोन हमले। अमेरिका खारिज जजीरे को 5 मिनट में निशाना बना सकता है। अमेरिका से जंगबंदी के लिए कभी नहीं कहा। जब तक जरूरत पड़ी अपने दिफा के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान पहले से ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत है। वाशिंगटन से मुज़ाकरात क्यों करें। लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ट्रंप मान नहीं लेते कि ये जंग गैर कानूनी है। हम बातचीत कर रहे थे तो अमेरिका ने हम पर हमला कर दिया। अमेरिका से बातचीत का कोई अच्छा तजुर्बा नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की अरब ममालिक में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की तरदीद। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनाने की पेशकश। कहा कि कार्रवाइयों में इसराइल मुलविस हो सकता है। पासदाना इनकलाब का कहना है कि अगर ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी तो ट्रंप हिम्मत दिखाएं, खलीज फारिस में अमरीकी नेवी भेजें। अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। खलीजी ममालिक पर हमलों की नई लहर। दुबई और कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन ने एयरपोर्ट पर ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक एयरपोर्ट के रडार को नुकसान पहुंचा। कोई हलाकत नहीं हुई। 5 ड्रोन तबाह कर दिए। कुवैत में अतालवी फौज के अड्डे पर भी ड्रोन हमला। कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ जिसमें अमरीकी सफारती मरकज़ को निशाना बनाया गया। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक इतवार को 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 ड्रोन्स को रोका। 28 फरवरी से अब तक 298 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1600 ड्रोन्स हमलों को नाकाम बनाया। सऊदी अरब ने रात से अब तक 60 से ज़्यादा ड्रोन मार गिराए। सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और दीगर पर करप्शन और गैर कानूनी असासे बनाने का इल्ज़ाम। सिंध हाई कोर्ट ने ज़ियाउल हसन लंजार की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नाब की तहकीकात खत्म। अदालती हुक्म में कहा गया कि कानून के मुताबिक नाब को 12 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करना थी। नाब का तफ्तीशी ऑफिसर 9 साल में ठोस सबूत ही हासिल नहीं कर सका। मोटरसाइकिलों पर एम टैग लगाने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया को तलबा को रिलीफ देने और हिरासत न करने की हिदायत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स में कहा
कि जब हम तलबा थे तो तलबा के लिए रिलीफ और रियायत हुआ करती थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आम टैग क्यों लगवाए जा रहे हैं, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि कचहरी धमाके के बाद सिक्योरिटी का मसला था। अदालत ने हुकूमती वकील को इंतजामिया का जवाब भी जमा कराने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।